मार्केट में ऑलरेडी बहुत बुरी सिचुएशन चल रही थी, लेकिन हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं तो वो बोल रहे हैं कि देखो, ये वार्निंग हमने ऑलरेडी दी थी कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि अभी लूना और यूएसटी ने कितना बड़ा लॉस करवाया आपका। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अभी बिटकॉइन 30,000 40,000 डॉलर से 50,000 डॉलर पहुंचा है या 60,000 डॉलर पहुंचा है, 65,000 डॉलर पहुंचा है। तो इनको सिर्फ बुराइयां ही दिख रही हैं। ऑलरेडी इनकी वजह से जो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी थी क्रिप्टो की, एंड क्रिप्टो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, इसी के साथ जो वॉल्यूम थी इंडिया में वो बहुत ही बड़ी थी। वो वॉल्यूम सिर्फ 30% या फिर उससे भी अभी तक तो कम हो चुकी है, लगभग 15-20% रह चुकी है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को नीचे गिराने का। हालांकि अभी मेन रीज़न इसी में से एक लूना फाउंडेशन का भी है, क्योंकि लूना फाउंडेशन के जो एसेट्स हैं उनको सीज किया जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ लूना के ऊपर नहीं पड़ रहा, बल्कि ये इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट सभी क्रिप्टो करेंसीज को झेलना पड़ रहा है। बीटीसी आज फिर से 29,000 डॉलर से नीचे गिरा है। तो यहाँ पे एक दो सिचुएशंस पॉसिबल होने वाली हैं। एक सपोर्ट ब्रेक होने पर तो 24,000 डॉलर जाएगा, और एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये 15,500 डॉलर तक जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है या फिर इससे कैसे बचना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी इलन मस्क क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने के लिए एनी हाउ कुछ ना कुछ ट्वीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो करेंसीज फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएं। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिर रही हैं, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट भी नीचे गिर रही है। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अभी जो बेरिश सेंटीमेंट्स है वो ऑलरेडी कंटिन्यू ही चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीटीसी 24,000 डॉलर तक गिर सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 22,000 डॉलर के आसपास जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो मेजर इसकी सपोर्ट है इस वक्त वो 28,000 29,000 डॉलर इसके बीच में है। अगर ये ब्रेक होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमें। और ये प्राइस ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि 31,500 हमने अचीव करना था, वो नहीं हो पा रहा। उसके बाद 35,000 डॉलर का एक रेजिस्टेंस है, जो अचीव होने पर हमें 40,000 डॉलर तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट्स हैं वो बेरिश चल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कंसोलिडेशन भी होती जा रही है इसी प्राइस पॉइंट पे। आरएसआई 50% से नीचे गिरे, तो इसका मतलब ये भी है कि अभी बियर्स फिर से कंट्रोल कर रहे हैं इस सिचुएशन को। सिर्फ एक चीज़ ही देखने को मिल रही है अच्छी, वो ये है कि जितने भी लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिनके पास 1,000 से कम बीटीसीज हैं वो एड्रेसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि 22,000 डॉलर के आसपास जाएगा, लेकिन अगर इसकी एक और सपोर्ट है जो बनती है 22,000 डॉलर, लास्ट टाइम आपको बताया था, तो वो अगर ब्रेक होती है ना तो बहुत ही बुरा होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने को मिलेगा 15,500 डॉलर तक ये बीटीसी गिरेगा, और ये मार्केट बेयरिश रहेगी कम से कम 1 साल से लेकर 2 साल तक। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर मार्केट एकदम से प्लमेट होती है, यानी कि गिरती है, तो एटलीस्ट आपके जो बड़े एसेट्स हैं जैसे कि थीरियम जैसे हैं, या फिर बड़े में सुलाना आ जाता है, ऐसे कई सारे बड़े कॉइन्स आपके पास पड़े हैं, बीएनबी पड़े हैं, तो उनके ऊपर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रख देना, ताकि एटलीस्ट आपके पास डॉलर्स इकट्ठे हो जाएं। और जब डिप आएगा, डिप में बाइंग करने के लिए हमारे पास तभी पैसा होगा अगर हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो अब एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक्चुअल में ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिर रही हैं, लेकिन दूसरा रीज़न ये कि जो साउथ कोरिया है वो बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं लूना फाउंडेशन के ऊपर, जिसकी वजह से लूना का भी हो सकता है कि पे बैक भी करना पड़े, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके एसेट्स को कभी भी फ्रीज किया जा सकता है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन किसी बड़े प्रोजेक्ट पर आ जाती है, तो जैसे कि अगर लूना के ऊपर ये सिचुएशन आएगी तो बाकी प्रोजेक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा। तो अभी अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो सिर्फ यही है कि जो इलन मस्क का वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ये एम्पावर करती है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी जिसमें गवर्नमेंट पीछे रह जाती है। तो एक्चुअल में अगर आप नहीं जानते तो ऐसी सेम सिचुएशन आई थी पिछले साल भी, तब इन्होंने एक मीटिंग करी थी, इन्होंने जैक डॉर्सी ने और जो कैथी वुड्स हैं, तो इन तीनों ने मीटिंग करी, और उसके बाद हमने 10 से 15,000 डॉलर की एक रैली देखी थी बीटीसी में। हो सकता है कि अभी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, कुछ बड़ा निकल कर के आए, जिसकी वजह से अभी बिटकॉइन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों का, और बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है, खासकर जो गवर्नर है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाया क्रिप्टो करेंसीज को, सही तरीके से काम नहीं करने दिया क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को। इवन जिसमें सबसे ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस था, वज़ीर-ए-एक्स तक को छोड़ के जाना पड़ा इंडिया, और वो अभी दुबई में सेटल हो चुके हैं। तो मार्केट बेरिश होने के साथ साथ हमने करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लॉस देखा है लगभग नवंबर से लेकर अभी तक। तो आखिर में मेरा कहना यही है कि स्टॉप लॉस लगा के रखो,
या फिर बड़े एसेट्स में। अपना ध्यान रखो, दिन रात चेक करते रहो मार्केट को, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तब पता नहीं चलता 4-5 हज़ार डॉलर कब BTC में नीचे गिर जाए और जितने भी और कॉइन्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं। कुछ अच्छे कॉइन्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम के ऊपर, वॉलेट के ऊपर, कि कौन से कॉइन्स आप अभी बाय कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉलेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।